अब देखिए, अभी हम लोग ने कंपोनेंट्स पढ़ा, अब आता है डोमेन्स। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब ये होता है, ये भी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक वाइडर रूप में कंपोनेंट्स का पार्ट है। कंपोनेंट को ही हम डोमेन कहते हैं। डोमेन के मतलब ये होता है, अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज लगी है, पार्ट नहीं, किस किस पार्ट से मिलकर, उसमें क्या क्या चीज जरूरी है जो आपस में मिल करके एक पूरे एनवायरनमेंट को बना दे। तो पूरे एनवायरनमेंट में चीजें अलग अलग नहीं रहेंगी। कंपोनेंट्स क्या है? वो अलग अलग पार्ट है। इसके मतलब क्या हुआ कि अगर हम एनवायरनमेंट कह रहे हैं तो हम नेचर को भी एनवायरनमेंट कह सकते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट कह रहे हैं तो हम ह्यूमन को भी एनवायरनमेंट कह सकते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट कह रहे हैं तो एनवायरनमेंट में हमारे ह्यूमन मेड थिंग्स भी आ गई। तो मतलब ये अलग अलग चीजें भी एनवायरनमेंट है। लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो किस चीज से मिल करके बनता है या क्या चीज उसको मिल करके बनाती है, उसको अगर हम लोग देखें तो उसी को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन के मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो किसी जो है आपके इसको बनाता है। तो उसमें क्या है, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ चीजें हैं जो लिविंग हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके एक तरह से मैन मेड हैं, कुछ ऐसी चीज हैं जो आपके नेचुरल हैं, जो नेचर ने बनाई है। अब इसमें देखिए, जैसे पहले लिथोस्फीयर, जैसे हमने आपको डिफाइन किया, लिथोस्फीयर क्या है? स्ट्रक्चर जो अर्थ का सरफेस होता है। अर्थ का सरफेस जैसे हमने आपको कहा माउंटेनियस रीजन है, प्लेन है कि प्लेट्यू है कि क्या है। लिथोस्फीयर मतलब लिथो मींस रॉक्स, स्फीयर मतलब रीजन। तो पूरा जो हम लोग रहते हैं, जो रिहायशी क्षेत्र होता है, वो रिहायशी क्षेत्र क्या किस में आ गया? लिथोस्फीयर में। जहां जहां हम लोग के मकान होते हैं, ये मकान किस में आ गया? लिथोस्फीयर में। इसके मतलब हम लोग अपने जितनी भी जो आपके एक रीजन होता है जहां हम लोग रहते हैं, सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी की स्टडी जो है वो आपके एक तरह से लिथोस्फीयर में आती है। तो लिथोस्फीयर हो गया। दूसरा पार्ट जो आपके होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हमने आपको बताया, हाइड्रोस्फीयर जो जल वाला पोर्शन होता है, वाटर वाला पार्ट। अब ये वाटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये आपके छोटे से पॉन्ड के फॉर्म में हो सकता है, छोटे से लेक के फॉर्म में हो सकता है, या फिर जो है आपके एक तरह से कैनाल्स के फॉर्म में हो सकता है, एक वेल के फॉर्म में हो सकता है, कुएं के फॉर्म में हो सकता है, फिर इसी को आप एक नदी के फॉर्म में मान सकते हैं, रिवर फॉर्म के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये सी के फॉर्म में हो सकता है, समुद्र होता है, और या फिर ओशन होते हैं जो महासागर होते हैं, बहुत बड़े जल के पार्ट, वो सब क्या आते हैं आपके हाइड्रोस्फीयर में आपके आते हैं। फिर आपके होता है एटमोस्फियर। एटमोस्फियर क्या है? जैसे हमने आपको बताया एटमो और स्फीयर। एटमो मतलब होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, स्फीयर मतलब होता है रीजन, रीजन ऑफ जो है आपके रीजन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो रीजन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब क्या हुआ? एटमोस्फियर। तो जो हमारा एटमोस्फियर है, जो डिफरेंट गैसेस से मिलकर के बना है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस इंक्लूडेड हैं, वो सब जो है मिलकर के एटमॉस्फेयर को कंस्ट्रक्ट करती हैं या बनाती हैं। तो ये एटमॉस्फेयर का पोर्शन आपके हो जाता है जो कि पाया जाता है। फिर इसी तरह से आपका इन तीनों पोर्शन से, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों से मिलकर के बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? जिंदगी कैसे होती है? कोई भी लाइफ अगर होगी तो किसी ना लैंड सरफेस या वाटर सरफेस पे होगी। वो सरवाइव कैसे करेगा? कोई ना कोई एयर को ही लेगा। तो इसके मतलब कि जो बायोस्फीयर है उसके इंक्लूडेड रहती है, लिथोस्फीयर भी इंक्लूडेड रहेगा, आपके हाइड्रोस्फीयर भी इंक्लूडेड रहेगा और एटमोस्फीयर भी इंक्लूडेड रहेगा। तो बायोस्फीयर क्या है? ऐसा रीजन जहां पर जिंदगी है। जिंदगी पूरे अर्थ पे नहीं है। पूरा अर्थ क्या लिविंग है? नहीं। जमीन के अंदर अगर हम चलते चले जाएं तो कुछ दूर तक तो आपके कुछ कीड़े मकोड़े मिलेंगे जिंदा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डेड। एटमॉस्फेयर में आप ऊपर चलते चले जाएं तो क्या हमेशा जो है लाइफ मिलेगी? नहीं। अर्थ के सरफेस को छोड़ने के कुछ दूर बाद आपके लाइफ खत्म हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है एक तरह से आपके 64 किलोमीटर तक है, तो 64 टू 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर के बाद क्या है? एटमॉस्फेयर में लाइफ है ही नहीं। अगर वहां कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तो लाइफलेस है। तो ये रीजन क्या होते हैं? और नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर हम बहुत ऊपर जाते हैं
जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जो आपके एक तरह से जो लाइफ होती है वो बहुत दूर तक नहीं होती एटमॉस्फेयर में, तो वही चीज होती है। उसी तरह वाटर में भी, वाटर के ऊपर पार्ट में लाइफ है, बहुत अंदर गहराई में लाइफ नहीं होती, तो वहां पर जो है इस तरह से हर जगह लाइफ नहीं है। जिस पोर्शन में लाइफ है इन तीनों में, उसी को हम बायोस्फीयर कह रहे हैं, और इसी में प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं। यही क्या हो जाता है, डोमेन। तो डोमेन ऑफ, अगर हम कहें एनवायरमेंट, तो डोमेन ऑफ द एनवायरमेंट क्या है, आपके एक तरह से 4 मेजर पोर्शन है जिससे मिलकर के बनता है। एक जो है आपके एक तरह से एटमॉस्फेयर, जो कि आपके पार्ट होता है, एटमॉस्फेयर मतलब गैसों का पार्ट। एक लिक्विड का पार्ट जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, एक सॉलिड का पार्ट जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, और इन तीनों चीजों से मिक्सचर से बना हुआ वो रीजन जहां पे लाइफ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, जहां प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो ये जो है आपके कंप्लीट डोमेन हो जाता है, और इसी को डोमेन जो है आपको कहते हैं। तो डोमेन के मतलब ये है कि जहां पर, जिसको हम एनवायरनमेंट कह पा रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट एक्चुअल में है क्या। तो एनवायरनमेंट में ये 4 चीजें जो है आपके इंक्लूडेड होती हैं। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हमने आपको बताया, लिथो मतलब रॉक्स, स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ रॉक्स। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या हुआ, हाइड्रो मतलब वाटर, स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ वाटर। एटमॉस्फेयर मतलब क्या हुआ, एटमो मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस, स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और बायोस्फीयर मींस क्या हुआ, बायो मींस लाइफ, और स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ लाइफ, जहां पर लाइफ है। तो ये जो है चारों चीजें मिल करके जो है कंस्ट्रक्ट करती हैं डोमेन को, इसी को कंप्लीटली डोमेन कहा जाता है।